वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज थोड़ा सा क्लास का टाइम बेटा चेंज किया था एक्चुअली। कल से थोड़ा सा फीवर है तो सारी क्लासेस को मैंने हाफ एन आवर की कर रखा है। ठीक है, तो आपकी भी क्लास होगी तो बेटा थोड़ी सी छोटे स्पेन की आज हाफ एन आवर की। सबसे पहले तो बेटा लास्ट क्लास में आपको लास्ट 2 क्लासेस से जो मैंने कराए थे वो कराए थे आपको बेटा मॉडर्न अप्रोच ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एज पर द कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बेटा 5 रूल रीड किए थे। एसेट्स डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। बेटा एक्सपेंसिव डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। लायबिलिटी डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। कैपिटल डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। और रेवेन्यू भी डेबिट द डिक्रीज और क्रेडिट द इंक्रीज। आज जो आप कर रहे हैं बेटा डेट इज नेचर ऑफ अकाउंट्स as per the traditional approach. So what is meant by traditional approach? तो सबसे पहले तो बच्चे हो सकता है कई बार क्या होता है जब हम पढ़ते हैं एक ही चीज के दो अलग अलग मेथड, तो इट मे बी पॉसिबल के सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन इट मे बी ओकर्ड। हमें लगता है हाँ जी सर कुछ कंफ्यूजन आ गई है, तो वहाँ कुछ और सीखा था, यहाँ कुछ और सीखा था। लेकिन बेटा अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। अकाउंट्स में मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच इतनी अच्छी बनाई गई है कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप दोनों को अलग अलग यूज कर लीजिए, दोनों को मिक्स यूज कर लीजिए, तो भी बेटा रिजल्ट वही आएगा। जो डेबिट होना है वो डेबिट ही होगा, जो क्रेडिट होना है वो क्रेडिट ही होगा। ठीक है। अब जैसे कि कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच हमेशा ही गोल्ड रहती है, ज्यादातर यूज इसका किया जाता है बल्कि। तो यहाँ पर एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ये जो हमारे 5 हेड्स हैं इनको 5 हेड्स नहीं लिया था। यहाँ पर अकाउंट को डिफरेंट नेचर में कैटेगराइज किया जाता है बेटा। जो फर्स्ट कैटेगराइजेशन है यहाँ पर दैट इज पर्सनल अकाउंट। पहला बेटा यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है। सेकंड इसके बाद बेटा रियल अकाउंट और फिर नॉमिनल अकाउंट। मतलब अकाउंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब देखो आप ना तो बेटा यहाँ पर्सनल अकाउंट, ना एसेट्स देख रहे, ना लायबिलिटी देख रहे, ना कैपिटल देख रहे। लेकिन जब हम समझ जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहीं पर ही पहुंच गए। तो पहले इसको समझ लेते हैं। अब ये समझने के लिए बेटा सबसे पहले क्या आपसे एक्सपेक्टेशन भी है और इंस्ट्रक्शन भी है कि आप फॉर द टाइम बीइंग एक बार मॉडर्न अप्रोच को साइड कर दीजिए। मतलब वहां से इसको कनेक्ट मत करना, क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली we can bifurcate the account in the personal account, real account and the nominal account। 3 अकाउंट में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब वो तीनों अकाउंट की जर्नी क्या है, कैसे इनको कंडक्ट किया जाता है, वो इसके अंदर हमें देखना है। तो सबसे पहले बाकी सारी चीजें छोड़ते हुए बेटा एक बारी हम लोग पर्सनल अकाउंट को पहले डील करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या है पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है बेटा यहाँ पर अकाउंट विच रिलेटेड टू पर्सन। अब वो चाहे पर्सन बेटा इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे डेटर हो, चाहे क्रेडिटर हो, कोई भी हो, लेकिन रिलेटेड टू पर्सन, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। मतलब जहां पर भी कोई नाम यूज होता है दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर हम 3 तरह के अकाउंट इन्वॉल्व करते हैं। नंबर 1 दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है बेटा, क्रिएशन ऑफ गॉड, आप और हम, राम, श्याम, सोहन, मोहन, गीता, सीता, तो वी आर ऑल द पर्सन्स, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अब बेटा वजह की बात देखो, प्रोपराइटर है, कैपिटल है, वो भी पर्सनल अकाउंट में आ गया। उधर डेटर था मोहन, वो भी पर्सनल अकाउंट में आ गया। उधर क्रेडिटर था सोहन, वो भी पर्सनल अकाउंट में आ गया। जबकि मॉडर्न अप्रोच में हमने डेटर अलग पढ़ा था, क्रेडिटर अलग पढ़ा था लायबिलिटी में, और डेटर एसेट्स में पढ़ा था, और प्रोपराइटर कैपिटल में पढ़ा था।
तो यहाँ पर सबको एक साथ बना दिया, देखो इन्होंने पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब कोई भी नाम, नाम चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। मतलब क्या है बेटा, अब मान लीजिए मैंने गुड्स परचेज किया, अगर मैं कहता हूँ मैंने गुड्स परचेज किया मोहन से, तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है बेटा। और अगर मैं कहता हूँ मैंने गुड्स परचेज किया रिलायंस लिमिटेड से, तो वो आर्टिफिशियल हो गया बेटा। देखो कंपनी का नाम और एक ह्यूमन बीइंग का नाम है, तो दोनों नाम ना, तो आएंगे तो दोनों पर्सनल अकाउंट के अंदर। लेकिन जो एज ए ह्यूमन बीइंग है, क्रिएशन ऑफ गॉड जिसे हम कहते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और जो आर्टिफिशियल है बेटा, नेम ऑफ कंपनी, दैट इज इंक्लूडेड इन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। भाई आपने कोई सामान खरीदा, आप कहते हो कि मैं ये सामान रिलायंस से लाया हूँ, ये सामान बिग बाजार से लाया हूँ, तो बेटा ये क्या है, आर्टिफिशियल। और आप अगर आपके आसपास ही ग्रोसरी शॉप है उससे लाए हो, ये सामान मैं मोहनलाल जी से लाया हूँ, तो नेचुरल। और तीसरा जो सबसे इसमें डिफिकल्ट लगता है बेटा, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, वापस एक्सप्लेन कर दो। बेटा नेचुरल का मतलब मैंने बताया ना, आप और हम, दैट मीन्स राम श्याम सोहन मोहन गीता सीता, जो भी पर्सन है, जो भी लोग होते हैं। जैसे मैंने सिंपली बताया कि बिजनेस में 3 लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। एक प्रोपराइटर खुद, एक बेटा हमारे डेटर, डेटर कौन होते हैं, जिनको उधार में माल बेचते हैं, और एक हमारे क्रेडिटर। तो दे आर कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और अगर हमारे बिजनेस में हम लोग डील कर रहे हैं किसी कंपनी से, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे आप बात करते हो बेटा फ्लावर की, तो अगर आप एक्चुअल फ्लावर लाते हो तो वी कैन से नेचुरल फ्लावर। और अगर हम आर्टिफिशियल फ्लावर लाते हैं तो बेटा वो आर्टिफिशियल है, जो रियल नहीं है। तो ये जो टाटा लिमिटेड है, रिलायंस लिमिटेड है, क्या ये रियल पर्सन है? नहीं ना, ये तो आर्टिफिशियल है, लेकिन है तो बेटा नाम। तो ये दोनों नाम इसी के अंदर आएंगे बेटा। क्लियर? ओके सर। नाउ बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो डायरेक्ट तो किसी पर्सन के नाम नहीं है, लेकिन किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपने बेटा रेंट एडवांस दे दिया, तो वो डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन बेटा प्रीपेड रेंट आपके लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। आपने सेल्समैन को सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो दैट मीन्स वो आपके सेल्समैन को रिप्रेजेंट करती है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब मैंने किसी पर्सन को देना है। तो इसका मतलब यहाँ पर दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड होगा, किसी पर्सन को देना है या लेना है, किसी पर्सन को मैंने पैसा दिया है या दिया है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। रूल बाद में करेंगे, पहले आपको नेचर बता दूं बेटा। इसके बाद सेकंड आता है बेटा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आती है बेटा सारी एसेट्स, बट अब उसको छोड़कर, डेटर को छोड़कर, क्योंकि डेटर तो वहां है ना। सर हाँ जी बेटा। सर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट एक बार फिर से बताओ। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब मैंने बताया, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। मतलब आपने अगर कोई सैलरी अभी देनी है, तो इसका मतलब एक तरह से वो क्रेडिटर ही हो गया ना, मैंने किसी का पैसा देना है, तो दैट्स वाई उसको भी अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट के अंदर डाल दिया गया। मैंने अगर एडवांस में रेंट पे कर दिया, तो इसका मतलब किसी पर्सन को मैंने पहले से ही एडवांस दे दिया, तो वो बिलोंग तो किसी पर्सन से करता है। देखो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। एक रियल एग्जांपल लेते हैं, चलो बड़ा कॉमन एग्जांपल है। आपने मुझे ट्यूशन फीस दी, दैट इज माय इनकम, योर एक्सपेंस, बट बेटा इट इज बिलोंगिंग टू मी। आप कहोगे सर हमने आपको एडवांस फीस दी है, तो दैट इज बिलोंगिंग विद मी, तो इसलिए वो पर्सनल अकाउंट में आ गया। आप कहोगे फीस दी है, लेकिन रिप्रेजेंट कर रही है दीपक सर को, दीपक सर को दी है। तो रिप्रेजेंट का मतलब जो भी हमने कोई भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड दिया है या देना है, उस पर्सन को वो रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब इसके बाद बेटा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट सिंपल है, यहाँ पर सारी एसेट्स, सिर्फ डेटर को छोड़कर। डेटर तो क्योंकि वहां पर आ गया बेटा, और बैंक भी वहां पर आ गया, कंपनी का नाम है, तो जितना भी हमारे पास कैश है, स्टॉक है, प्लांट है, मशीनरी है, गुडविल है, वो सब रियल अकाउंट के अंदर आ गया। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट बेटा।
अब नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? नॉमिनल अकाउंट का मतलब देखो, कैपिटल आ गई पर्सनल अकाउंट में, कैपिटल कहां पर आ गई बेटा? पर्सनल अकाउंट में। एसेट्स आ गई रियल अकाउंट में, लाइबिलिटी भी आ गई ज्यादातर पर्सनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या बचे बेटा? सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। तो दैट इज इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू सारे, वन टू ऑल। यानी कि रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, वो नॉमिनल अकाउंट में। तो ध्यान से देखो तो बेटा पांचों हेड तो कवर हो गए ना, लेकिन यहाँ पर 3 हेड में कवर कर लिए। एक्सपेंस से रेवेन्यू को एक कॉमन अकाउंट में डाल दिया, नॉमिनल अकाउंट में। बात तो वही है बेटा, इन्हीं के रूल बना दिए गए। अब ये है बेटा, ये बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। दीज आर कॉल्ड 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। तो बेटा जी यहाँ पर ये 3 गोल्डन रूल होते हैं हमारे अकाउंटेंसी के। अब इसका यहाँ पर मीनिंग क्या है? दैट इज कि अकाउंट्स के 3 डेबिट एंड क्रेडिट के रूल आपको करा रहा हूँ। मैंने मॉडर्न अप्रोच में 5 कराए थे बेटा, यहाँ 3 करा रहा हूँ। आप चाहे इसको यूज कर लो चाहे उसको यूज कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। आगे आगे चैप्टर में कभी भी एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा आपसे कौन से मेथड से आए हो भाई, आप मॉडर्न से आए हो ट्रेडिशनल से आए हो, नहीं बेटा, वो कुछ नहीं पूछेगा। आप जिस मर्जी से आइए, मैंने कहा ना जहां जो समझ में आए चाहे मिक्सअप कर दीजिए, आपका आंसर वही आएगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, अगर वो रिसीवर है तो वो डेबिट होगा, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट होगा। मतलब पाने वाला जिसको अमाउंट मिल रही है हिज डेबिट, और देने वाला क्रेडिट, और ऑटोमेटिकली होगा बेटा। पहले रूल बता दो फिर आपको एग्जांपल समझाऊंगा। रियल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब रियल अकाउंट में तो सारी एसेट्स हैं बेटा, तो ध्यान से देखो तो एसेट्स का रूल वहां भी तो ये था, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। तो बेटा बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हो रही है या मैं कह रहा हूँ कम्स इन, बात तो वही है। और बिजनेस में एसेट डिक्रीज हो रही है या मैं कह दूं गोज आउट, बात तो वही है बेटा। सिर्फ कहते हैं ना 2 पर्सन है, आप मैं से समझेंगे किसी दूसरे टीचर से समझेंगे, हो सकता है दोनों की लैंग्वेज में कुछ डिफरेंस आपको मिले, लेकिन बेटा मीनिंग तो सेम होगा ना, ओपिनियन तो सेम ही होगी, आपको कॉन्सेप्ट तो सेम ही कराएंगे हम। तो ये रियल अकाउंट का रूल बना दिया जी। दूसरा नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ भी वही रूल है देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। बेटा वहां भी यही था, हमने वहां भी ये पढ़ा था, डेबिट इंक्रीज एक्सपेंस होंगे तो डेबिट ही होते हैं और डिक्रीज होते ही नहीं बेटा कभी भी। और इनकम वहां भी हमने क्रेडिट पढ़ा था और यहाँ भी क्रेडिट पढ़ रही बेटा। तो रूल में चेंज तो कहीं नहीं आया ना बेटा, ध्यान से देखा जाए तो सब कुछ तो वही है। एक बारी देखो, तीनों रूल के अकॉर्डिंगली जो मैंने सबसे पहले कराया था आपको, ये देखिए, ये जो रेवेन्यू है कभी डिक्रीज सुनी है बेटा आपने? इंक्रीज ही होती है ना हमेशा। अगर आप कहते हो गुड्स सोल्ड किया है तो दैट मीन्स क्रेडिट ही तो करते हैं, तो ये भी क्रेडिट करते हैं। और एक्सपेंसेस हमेशा हम डेबिट करते हैं बेटा। तो यहाँ पर ये दोनों मिलाकर बना दिया आपके नॉमिनल अकाउंट के, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। एसेट्स में हमने ये रूल पढ़ा था बेटा, तो दोनों को कंबाइंड रूल बना दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कैपिटल और लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि पैसा उधार देने वाला, कैपिटल देने वाला कोई ना कोई बेटा जी पर्सन ही होगा। तो डेट मीन्स वो क्या होगा बेटा, देने वाला होगा या लेने वाला होगा। रूल वहीं पर आ जाएंगे। कैसे? आपको एक लाइव एग्जांपल से बताया था बेटा। देखिए ये ट्रांजेक्शन, जैसे मान लीजिए गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर रुपीज 2000। अब इसको पुरानी अप्रोच से देखते हैं बेटा। हु इज मोहन बच्चे? मोहन कौन है जरा बताएंगे आप? मोहन इज डेटर और क्रेडिटर? Creditor. Debtor. डेटर, करेक्ट बेटा।
उसको गुड्स सेल करते हैं बेटा, वो क्रेडिटर क्यों होगा, डेटर होगा, ठीक है। तो मोहन को आपने 2000 का गुड्स बेचा, तो बेटा वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, उसका वैल्यू इंक्रीज हुआ ना, हमने 2000 रुपये लेने हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीज डेबिट। इंक्रीज क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। अब हम आ गए ट्रेडिशनल अप्रोच पे। ट्रेडिशनल अप्रोच पे मैंने क्या पढ़ाया बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बात तो वही है बेटा, आप गुड्स मोहन को बेच रहे हैं, तो मोहन रिसीवर हुआ गिवर हुआ बेटा, रिसीवर। रिसीवर। मोहन तो माल ले रहे हैं ना, आपने मोहन को दिया, मोहन तो रिसीवर हो गया, तो बेटा यहाँ पे तो डेबिट ही होगा ना, क्योंकि मोहन रिसीवर है, तो इसलिए वो डेबिट होगा। बात तो वही हो रही। अब देखो, ये मॉडर्न अप्रोच था और ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। आपको कोई भी टीचर नहीं कहता आप दोनों अप्रोच सीखिए, आपको कोई भी बेटा ट्यूटर ये नहीं कहेगा आप दोनों अप्रोच में कंफ्यूज होइए। आप दोनों को मिक्स यूज कर लो, दोनों में से एक यूज कर लो, सब में आंसर वही आने। क्लियरिटी चाहिए। हाँ, इस चैप्टर के लिए, सिर्फ इस चैप्टर के लिए आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बेटा एग्जाम में इस चैप्टर में से स्पेशली आपसे पूछ लिया जाए, कैटेगराइज द फॉलोइंग हेड बिटवीन द पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। डेटर वहां तो मैं एसेट्स पे रखता था, लेकिन यहाँ तो बेटा पर्सनल अकाउंट में रखूंगा ना, है ना। तो ये नॉलेज यहाँ जरूर होनी चाहिए थियोरेटिकल। न्यूमेरिकल में कोई नहीं देखेगा बेटा, ना कोई पूछेगा। न्यूमेरिकल में सिर्फ इतना पूछेगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब वो आपकी सोच का एंगल है कि आप किस एंगल से चलना चाह रहे हैं बेटा। अब मैं कहता हूँ भाई आज 9 o'clock आप न्यूज देखना, अब बेटा आप में से कोई आज तक देखेगा, कोई एबीपी न्यूज देखेगा, कोई कुछ देखेगा। न्यूज तो सबने देखी ना, और जनरली नेशनल न्यूज बेटा होती भी सेम है सारे चैनल पे, लेकिन सबके प्रेजेंटेशन के मेथड अलग अलग होंगे। तो यहाँ भी वही है। आगे इस चैप्टर के बाद एग्जामिनर बस हमसे ये पूछेगा, जितने भी चैप्टर 20 तक सब में बता रहा हूँ बेटा, कि भाई ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा, दैट्स इट। आपसे ये नहीं पूछेगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करिए या मॉडर्न अप्रोच यूज करिए। तो बेटा दैट इज योर ओन विश। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा इसमें एक्सपर्टाइजेशन लो या उसमें एक्सपर्टाइजेशन लो, दैट इज योर मैटर, ये आपका मैटर है बेटा। लेकिन हाँ, फॉर द टाइम बिंग दोनों आने चाहिए बेटा आपको। तो यहाँ पर बेटा इस तरह से डेबिट और क्रेडिट को कंसिडर किया जाता है। अब इसके अकॉर्डिंगली, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बेटा बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बड़ा सिंपल है, हम बिजनेस में ओनर की जगह एक ही वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल। क्या यूज करते हैं, कैपिटल। अब कैपिटल जो भी लगा रहा है, मोहन सोन जो भी है बेटा, ही इज रिसीवर और गिवर, गिवर। है ना, वो तो पैसा दे रहे हैं ना, तो दैट मीन्स वो क्रेडिट होगा। और मॉडर्न अप्रोच से भी तो हम इसको क्रेडिट ही करते थे कैपिटल को बेटा, है ना। थर्ड एंट्री में देखते हैं बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। सो नाउ राम, अब राम कौन है बेटा, गिवर, क्रेडिट होगा क्योंकि वो गिवर है। हमने गुड्स परचेज किए राम से, तो राम तो हमें दे रहे हैं ना। आप अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, राम आपको दे रहा है गुड्स, तो राम गिवर है, गिवर क्रेडिट होता है। और वैसे ही बेटा राम लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। ये ट्रेडिशनल है। कई बार ये ट्रेडिशनल ज्यादा इजी पड़ती है सोचने में। सोल्ड मशीनरी टू रोहन। अब रोहन की बात करें तो बेटा रोहन फिर क्या हुआ, रिसीवर। रिसीवर है तो डेबिट होगा, मशीनरी आप रोहन को दे रहे हो। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बैंक भी तो बेटा एक कंपनी है ना, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो आपने कैश डिपॉजिट किया है, तो बैंक क्या हो गया बेटा, रिसीवर हो गया। यूज में सर रिसीवर हो गया, तो बेटा यहाँ क्या होगा, डेबिट। क्रेडिट। अच्छा यूज में सॉरी, सर डेबिट। अभी एक स्टूडेंट ने बोला था बैंक यहाँ पर इंक्रीज हो गया, तो बेटा इंक्रीज भी तो डेबिट ही होता है ना। देखो मैंने कहा ना, अब आप जिस मर्जी एंगल से सोचिए, आप जैसे मर्जी सोचिए बेटा यहाँ पर, लेकिन समझने वाली बात तो वहीं आएगी घूम फिर कर, ये डेबिट है तो डेबिट ही होगा। मतलब यहाँ पर रूल दो बनाए गए हैं, दो तरह के अल्टरनेटिव, लेकिन ऐसा नहीं है दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट है। एक्सक्यूज में सर
हाँ जी बेटा बोलिए। सर जैसे कहते हैं स्टेटमेंट है सोल्ड मशीनरी टू टू रोहन, तो सर मतलब हमने उधार पे उसको भेज दिया जो उसमें नाम गिवन है। हाँ जी बेटा, क्योंकि अगर देखिए रोहन है ना, ये तो मैंने फर्स्ट क्लास से आपको बताया हुआ है, जब भी कैश नहीं लिखा होगा और किसी पार्टी का नाम आता है तो दैट मीन्स दैट इज ऑन क्रेडिट। ओके सर। बेटा ये आपको मानना पड़ेगा हमेशा। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अब की बार बेटा बैंक बन गया गिवर, बैंक हमें दे रहा है पैसा, giver, तो गिवर है तो क्रेडिट हो गया। रियल अकाउंट में रूल पड़े, ये तो सिंपल है बेटा, ये तो मॉडर्न रूल और ट्रेडिशनल रूल में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। जो आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो। तो बेटा यहाँ पर तो हमने सीखा यही था। फर्नीचर अगर खरीदा तो बेटा फर्नीचर आ रहा है ना, तो डेट नहीं डेबिट होगा। अब यहाँ तो माइंड फटाफट अप्लाई होगा आपको, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ तो सोचने की जरूरत नहीं है शायद, यहाँ तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने मॉडर्न में भी ये पढ़ा था और ट्रेडिशनल में भी ये सेम। जो एसेट्स आ रही है डेबिट करो, जो एसेट्स जा रही है क्रेडिट करो। या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, जो एसेट्स इंक्रीज हो रही है डेबिट करो, जो एसेट डिक्रीज हो रही है क्रेडिट करो। तो कम्स इन आने का मतलब बेटा इंक्रीज होता है, और गोज आउट का मतलब जाना होता है, डिक्रीज होता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इनमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी को भी। नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो ये भी बेटा बड़ा सिंपल है। अब बड़ा सिंपल एक कॉन्सेप्ट है भाई, आपने रेंट पे किया, सैलरी पे करी, कमीशन पे किया, तो खर्चे को तो हमने पहले भी डेबिट किया था बेटा, और अभी भी हम डेबिट करेंगे। दीज आर द थ्री फंडामेंटल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर बेटा ये सारे रूल्स हैं हमारे, ठीक है नहीं। अब बात आती है बेटा इस चैप्टर में आपके लिए कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन है, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बेटा। अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या कौन से क्वेश्चन हैं। बच्चे मैंने आपको कहा था कि लास्ट क्लास में एक असाइनमेंट शेयर करी थी या नहीं करी थी, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा बेटा। अगर करी थी तो वेल एंड गुड है। एक सेकंड बेटा मैं देख लेता हूँ। जी, तो चैप्टर 6 के अंदर मैंने आपको पहले तो क्वेश्चन बता दिए थे बेटा मॉडर्न रूल के हिसाब से कैसे आते हैं, और ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। वो क्वेश्चन बेटा सिर्फ ऐसे ही बनते हैं, जैसे जस्ट लाइक आपसे पूछा जाएगा कैटेगराइज करो इनको। आपको बताना पड़ेगा कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है। इनमें से आपसे पूछा जाएगा बेटा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बताना होगा बस कि भाई वेदर इज पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। वो डिपेंड करता है कैसे दिया होगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में जो आपको एक सेकंड में असाइनमेंट निकाल लेता हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। फाइल ओपन हो रही है बेटा, एक सेकंड रुकिएगा जी। ये देखिए, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप ही की बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बना है बच्चे। कह रहा है फॉलोइंग अकाउंट्स आर मेंटेन्ड in the books of Shri Ashok, classified them into the personal, real or nominal account. वेरी सिंपल बेटा। पहले सारे रियल अकाउंट ले लेते हैं, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये सारे देखो बेटा रियल अकाउंट है हमारे। क्योंकि रियल अकाउंट का मतलब क्या था बेटा, रियल अकाउंट इज बिलोंगिंग टू एसेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल अदर देन पर्सन, ठीक है ना। तो ब्लू कलर के हमने कौन से रख दिए, रियल अकाउंट। अब नेक्स्ट ले लेते हैं बेटा यहाँ पर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में भी देखो बड़ा मजा आएगा अगर आपको पता हो, रमेश नेचुरल पर्सनल अकाउंट है ना। ऐसे ही कैपिटल नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। क्योंकि ये सारे नाम है कहीं ना कहीं से बेटा। इसके अलावा ये डेटर नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ये सारे हमारे क्या हो गए बेटा, पर्सनल अकाउंट है बेटा। क्यों, इट इज रिलेटेड विद एनी काइंड ऑफ पर्सन। इसके अलावा
ड्राइंग्स But पर्सनल अकाउंट है बेटा। ड्राइंग्स क्या है बेटा? कैपिटल का अपोजिट। ड्राइंग्स क्या है बेटा? कैपिटल का अपोजिट। अगर आप पैसा लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल, और पैसा निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो ये पर्सनल अकाउंट हो गए बेटा। रेड कलर के जो मैंने मार्क किए पर्सनल अकाउंट हो गए। यस अश्मिता, कोई डाउट था बेटा? yes sir, डेटर एसेट नहीं होगा सर? एसेट्स तो कोई है ही नहीं बेटा, अकाउंट ही नहीं पढ़ा हमने एसेट्स तो कोई। मतलब सॉरी रियल अकाउंट। नहीं बेटा, यही तो आपको समझाया। Sir, हाँ जी बेटा। so debtor can be representative हाँ, personal कैन बी account. रिप्रेजेंटेटिव इफ इट इज द नेम ऑफ एनी फर्म। तो बेटा देखिए अश्मिता, आप पूछ रहे थे बेटा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, यही तो स्पेशल चेंज है बेटा। सारी एसेट्स रियल अकाउंट है, बट उन एसेट्स के अंदर जो नेम है डेटर, बैंक, वो बेटा जी हमारी बन जाती है पर्सनल अकाउंट। ओके जैसे सर। लायबिलिटी पे क्रेडिटर, वो बन जाती है पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना? तो दैट इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, क्लियर? यस सर। जी। अच्छा, ऐसे इसके अंदर बैंक, अच्छा एक बैंक रह गया ना बेटा, ये भी तो पर्सनल अकाउंट है। ये भी पर्सनल अकाउंट है बैंक, क्योंकि ये भी बेटा एक कंपनी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक में नेगेटिव बैलेंस है तो बैंक ही। अब इसके बाद आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। तो बेटा जो बाकी बचे वो नॉमिनल है। अभी देखिए, या तो मेरे एक्सपेंस होंगे या मेरी इनकम। ये सारे एक्सपेंस है, देखो मेरे, ये सब एक्सपेंस है बेटा, है ना? और या फिर मेरी इनकम। दैट्स इट। ये सारे कहां पर आएंगे? नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा हमारे लिए कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, और उसको हम कहते हैं बेटा मॉडर्न अप्रोच। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, दोनों में कॉन्सेप्ट एक ही तरह का बताया गया है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन अकाउंट्स को कैटेगराइज करो, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है इन हेड्स को कैटेगराइज करो, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। बात तो बेटा वही है। ये मॉडर्न अप्रोच हो गई और ये बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई। नथिंग एल्स, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं। इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन आपके ये है बेटा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इनको परफेक्शन कैसे लाना है मैं आपको समझाता हूँ बेटा। अभी भी आप में से बेटा कई स्टूडेंट को, क्या मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगी कि सर कैटेगराइज तो करना आ गया, बट कैसे इनको अप्लाई करना है, डेबिट क्रेडिट कैसे निकलता है, समझ में नहीं आया। तो बच्चे देखिए, आपको क्लियर कर दूं, इसी के लिए हमारा कंप्लीट चैप्टर 8 बनाया गया है। अभी हम चैप्टर 7 नहीं करेंगे बेटा, पहली बात तो, क्योंकि चैप्टर 7 वी कैन डन बट आफ्टर चैप्टर 8, क्योंकि जब तक हमें डेबिट और क्रेडिट में परफेक्शन नहीं आएगी ना, जब तक हम चैप्टर 7 नहीं कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास से आपको इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगा। सबको जितना भी मैंने समझाया एक साथ कंक्लूड करूंगा। एक साथ कंक्लूड करने का मतलब बेटा, हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो डबल एंट्री का मतलब आपको एक ट्रांजैक्शन दी होगी बेटा, और उस एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट आएगा। एक उसमें से डेबिट निकलेगा उसी में से, और एक क्रेडिट निकलेगा, दैट इज कंपल्सरी। और उसको भी हमें जो एक परफॉर्मा प्रेस्क्राइब किया सीबीएसई में, हम उस परफॉर्मा के अंदर करेंगे। मतलब आप ऐसे भी नहीं लिख सकते जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। दैट इज आल्सो रॉन्ग तो नहीं कहूंगा बेटा, वहां आप बिगनर थे, लेकिन हम लोग ऐसे यूज नहीं करेंगे बेटा। ये जो मैंने आपको डेबिट क्रेडिट बताया था, नहीं, इसको भी एक स्पेशल परफॉर्मा में बताया गया, स्पेसिफाइड रूल्स में, उसी में यूज कर सकते हैं। याद होगा आपने जब मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर किया था बेटा, चैप्टर 1 में मैंने आपको सबसे पहली बुक बताई थी अकाउंट्स की। कौन सी बुक थी बेटा सबसे पहली बुक, प्राइमरी बुक जो हम पढ़ने वाले हैं अब आगे? मैंने बताया था
अभी किसी को याद है अकाउंट्स में फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था बेटा? अगर सर, किसी को याद हो, हाँ जी बेटा बताइए बताइए, किसी को भी याद हो? सर जर्नल की बात कर रहे हो? जर्नल, ये देखिए मैंने कहा था बेटा सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं और जिस बुक में करते हैं स्पेसिफाइड रूल से, उस बुक को कहते हैं जर्नल। और मैंने कहा था बच्चे याद रखना कि दिस इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटेंसी। तो बेटा नेक्स्ट क्लास से हम लोग यही प्राइमरी बुक स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब डोंट वरी, ऐसा नहीं कोई नया चैप्टर, बट जितना भी हमने रूल्स सीखे हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, उन्हीं को हम लोग अब थोड़ा फॉर्मली लिखेंगे विद परफॉर्मा। फॉर्मल लिखेंगे तो बेटा अभी से प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस आएगा। तो नेक्स्ट क्लास से अब हम लोगों का रफ वर्क खत्म हो गया समझ लीजिए। मतलब हम सबको नॉलेज आ गई है कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बेटा। अब हमारा काम क्या है बेटा? अब हमारा काम है थोड़ा सा फॉर्मल स्टडी में आने का। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम लोग फॉर्मल स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप चाहे 11th में पढ़ें, चाहे 12th में, चाहे ग्रेजुएशन में, चाहे किसी कंपनी में जॉब करेंगे, आपको हर जगह एक सिमेट्री दिखेगी। इट कैन नॉट बी चेंज इन एनी वे, ठीक है बेटा। सो आज बेटा चैप्टर ओवर हो गया, आज इतनी ही क्लास रखनी थी। नेक्स्ट क्लास तक होपफुली बेटा तबीयत भी मेरी बेटर हो जाएगी तो प्रॉपर क्लास लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से आपको सारे रूल्स को अप्लाई करवाना स्टार्ट कराऊंगा। और अभी फिलहाल जो तीनों रूल मैंने बताए हैं इनको आप लर्न कीजिएगा प्लीज, ये मैं सेंड कराऊंगा। एनी क्वेश्चन बेटा फ्रॉम योर साइड? ठीक है बेटा, आज थोड़ा जल्दी क्लास ओवर कर रहा हूँ। ओके चलिए, गुड बाय, थैंक थैंक यू सर। यू। ओके। Thank you, sir.